इंटेलिजेंस टॉपिक में आज हमारा एक ऐसा कंटेंट है जो बिल्कुल डिफरेंट है, इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है संवेगात्मक बुद्धि। क्लियर? संवेगात्मक बुद्धि मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये अपने आप में एक छोटा सा कंटेंट टॉपिक होता है जो इंटेलिजेंस में ही पढ़ा जाता है। क्लियर? इस टॉपिक, इस कंटेंट में क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये क्या है, हमें अच्छे से समझना और याद करना है। ठीक है, जो मैं अभी आपको करवा दूंगा। ओके, बस आप इधर ध्यान देना। 15-20 मिनट में क्या चीज बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, थोड़ा हम जाने कि इसके बारे में किसने क्या बताया, इसका फादर कौन है, एवरीथिंग। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर सर्वप्रथम, क्लियर, मैंने कहा बोलो संवेगात्मक 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 बुद्धि। ठीक है, मतलब ऐसे लिखूंगा, समझ जाओगे। EI मतलब क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लियर? बोलो शब्द शब्द। ठीक है, पीटर स्लॉव पीटर स्लॉव एंड जॉन मेयर। क्लियर? एंड जॉन मेयर, ठीक है, ने दिया। अगर आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, संवेगात्मक बुद्धि, ये टर्म किसने दी है, तो टर्म किसने दी है? मैंने कहा टर्म किसने दी है, बोलो पीटर स्लॉव, ठीक है, और जॉन मेयर, ठीक है, ने दी है। बोलो इन्होंने किताब लिखी थी, उस बुक के अंदर इन्होंने ये बात कही थी। क्लियर? तो इनकी जो बुक है उसका नाम है, बोलो संवेगात्मक बुद्धि। क्लियर? बुक का नाम ही है संवेगात्मक बुद्धि एंड संवेगात्मक विकास। ठीक है, मतलब बुक का नाम ही क्या है, बोलो बुक का नाम ही है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड इमोशनल डेवलपमेंट। क्लियर? डेवलपमेंट, ये चीज तो पहले से ही पॉपुलर थी। संवेगात्मक विकास तो हम स्टडी करते ही है चाइल्ड साइकोलॉजी में। इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम क्या रखा, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल डेवलपमेंट, और यहीं से ये टर्म आई संवेगात्मक बुद्धि। बात समझ में आए? बोलो, मतलब यहीं से तो टर्म किसने दी, बोलो पीटर स्लॉव और जॉन मेयर। कितनी बार पूछा गया। क्लियर? फिर क्या हुआ 1995 में, बोलो डेनियल गोलमैन, ठीक है, डेनियल गोलमैन, ठीक है, ने संवेगात्मक संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत दिया। क्लियर? बोलो क्या दिया? इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूं संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत मतलब इमोशनल, ठीक है, इंटेलिजेंस थ्योरी, इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। क्लियर? बोलो दी, किसने दी, बोलो डेनियल गोलमैन। ठीक है, टर्म तो कौन दे चुका था, बोलो पीटर स्लॉव और जॉन मेयर। थ्योरी किसने दी? डेनियल गोलमैन ने। उसको अच्छे से लोगों को समझाया किसने? इस थ्योरी में डेनियल गोलमैन ने। तो जब भी आपको संवेगात्मक बुद्धि का जनक पूछा जाए तो डेनियल गोलमैन होगा। कौन होगा? डेनियल गोलमैन। क्लियर? तीसरी बात क्या बता रहा हूं, बोलो मैंने कहा संवेगात्मक संवेगात्मक बुद्धि के जनक कभी भी पूछा जाए, बोलो, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फादर ऑफ इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस कभी भी पूछा जाए तो वो कौन होगा, बोलो डेनियल गोलमैन। कितनी बार ये चीजें एग्जामों में आई है, और जो मैं आपको अभी पहले जो चीजें बता रहा हूं वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम अभी बहुत अच्छे से समझेंगे, बट हम पहले वो डाटा, वो पॉइंट, वो बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं जो डायरेक्ट फैक्ट की फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आपको 3 बातें मैंने लिखी, समझ में आए? 1% माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पीटर स्लॉव और जॉन मेयर कब टिक करना है,
और डेनियल गोलमेल का टिक करना है, क्योंकि जब भी फादर पूछा जाएगा तब भी ऑप्शन होते हैं दोनों, और शब्द पूछा जाएगा तब भी होगा। शब्द कैसे दिया, मैंने आपको कहा कि पीटर स्लॉव और आपका जॉन मेयर ने किताब लिखी, और उस बुक का टाइटल क्या रखा उन्होंने, संवेगात्म बुद्धि और संवेगात्म विकास। तो टर्म किसने दी फिर बोलो, पीटर स्लॉव और जॉन मेयर ने। फिर 1995 में एज अ थ्योरी किसने दी बोलो, डेनियल गोलमैन ने, और उनकी थ्योरी का नाम क्या था बोलो, संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत। क्लियर। इसलिए संवेगात्मक बुद्धि के जनक किसको माना जाता है, डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन भी कम नहीं था, उसने भी एक किताब लिखी जो बहुत पॉपुलर रही, और उस किताब का नाम क्या था देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं डेनियल गोलमैन, ठीक है, गोलमैन की बुक, ठीक है, बुक जिसका नाम क्या था, यहां पर लिख रहा हूं मैं, बोलो संवेगात्मक संवेगात्मक बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि, ठीक है, से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्यों, ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों, ओके, महत्वपूर्ण क्यों, ओके। आपसे मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण, बोलो क्या टाइटल था, कि इमोशनल इंटेलिजेंस आईक्यू से मोर इंपॉर्टेंस। क्लियर, बात समझ में। और इसी किताब में इन्होंने बताया कि किसी भी पर्सन के सक्सेस होने के लिए आईक्यू का रोल ओनली 20% होता है, और ईक्यू का रोल 80% होता है। बात समझ में आए बोलो, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। बोलो यहाँ पर ये जो बुक है उस किसकी बुक है बोलो, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ डेनियल गोलमैन, बुक का नाम समझ में आया, इमोशनल इंटेलिजेंस मोर इंपॉर्टेंस वाई आईक्यू। क्लियर, बात समझ, मोर इंपॉर्टेंस, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ रेदर देन आईक्यू। क्लियर। और इस किताब में इन्होंने क्या कहा कि किसी भी किसी भी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति के सफल होने, ठीक है, होने में आईक्यू का रोल ओनली बोलो 20% होता होता है, जबकि जबकि ईक्यू, ठीक है, का रोल 80% होता है। और ये कहता है कि आज की दुनिया में आज भी पेरेंट्स अपने बच्चे का ये बढ़ाने में लगे हुए हैं, बोलो इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। मेरी बात को समझना, कि इस पे बढ़ाने में लगे हुए हैं, आईक्यू को बढ़ाने में, रोज सुबह उठ के बादाम खिलाएंगे, बोलो बात समझ में आए, बोलो उसको बॉर्नविटा पिलाएंगे, बोलो हॉर्लिक्स पिलाएंगे, बोलो बात समझ में आए, बोलो ट्यूशन भेजेंगे। क्लियर, बोलो किसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, आईक्यू को, किस पे ध्यान नहीं देते, ईक्यू पे। जबकि डेनियल गोलमैन ने क्या कहा, किसी भी व्यक्ति की सक्सेस के अंदर आईक्यू का रोल कितना है, 20%, ईक्यू का रोल कितना है, 80%। क्लियर, तो मन में जागरूकता हो रही है कि ये ईक्यू ईक्यू है क्या, बात समझ में आए। तो यहां पर समझना, नंबर 6 पॉइंट क्या बता रहा हूं, कि संवेगात्मक बुद्धि का मापन जिससे किया जाता है उसे इमोशनल क्वांटिएंट संवेगात्मक लब्धि के नाम से जाना जाता है। जैसे बोलो मैंने कहा बुद्धि का मापन जिससे किया जाता है उसे बुद्धि लब्धि कहते हैं, और जैसे ही संवेगात्मक बुद्धि का मापन हम जिससे करेंगे उसे संवेगात्मक लब्धि इमोशनल क्वांटिएंट ईक्यू कहते हैं। क्लियर, तो मैंने कहा आपको संवेगात्मक बोलो बुद्धि, ठीक है, बुद्धि का मापन, ठीक है, मापन, मैंने कहा मापन बोलो किया बोलो जाता है जिससे किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बोलो, संवेगात्मक लब्धि। क्लियर, बोलो संवेगात्मक लब्धि, ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इमोशनल क्वांटिएंट ईक्यू कहते हैं। क्लियर, तो इतनी सिंपल चीज भी एग्जामों में पूछी गई है कि संवेगात्मक बुद्धि का मापन किससे किया जाता है, आईक्यू ईक्यू ऐसे। क्लियर, तो ईक्यू का मतलब समझ गए, इमोशनल क्वांटिएंट, और आईक्यू का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वांटिएंट। क्लियर, ओके। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, नंबर 7 पॉइंट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ईक्यू कहते हैं। अब मेरे कहने का मतलब है संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है, ये तो हमने जितनी 6 बातें की है तो फैक्ट वाली बातें की जो एग्जाम में पूछा जाएगा। डेनियल गोलमैन कहता है कि किसी भी व्यक्ति की वह क्षमता जिससे वो स्वयं
और दूसरों के विचारों को, संवेगों को बोलो आप समय को अच्छे से समझ पाता है और उनका उचित प्रबंधन कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। ये डेनियल गोलमैन ने क्या कहा कि संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की वह क्षमता, ठीक है, क्षमता होती है जिससे, बोलो जिससे वह स्वयं, ठीक है, तथा दूसरों, बोलो स्वयं तथा दूसरों के विचारों, ठीक है, बोलो विचारों, संवेगों, क्लियर, ओके, बोलो विचार मतलब थिंकिंग, संवेग मतलब इमोशंस, क्लियर, बोलो को बोलो पहचान को, बोलो जान पाता है, ठीक है, और बोलो पहचानता है, ठीक है, पहचानता है, और उनका उनका बोलो उचित प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, क्लियर, बोलो कर पाता है। उस बुद्धि को क्या कहते हैं? बोलो संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं, क्लियर। अब मेरे कहने का मतलब है कि और अच्छे से कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है, तो है एक साइकोलॉजिस्ट हुआ है, उसने कहा कि संवेगात्मक बुद्धि के 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट, क्लियर। 1 सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड सोशल अवेयरनेस, थर्ड सेल्फ मैनेजमेंट, और फोर्थ आपका जो है वो है, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने बताया सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ बोलो मैनेजमेंट, और एक है रिलेशन मैनेजमेंट, क्लियर। ये 4 शब्दों से उसने अच्छे से समझाया जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले एक बार इतनी कहानी आप नोट करो, फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं, क्लियर, ओके। ये तो वो सारी बातें हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, क्लियर। अभी आपको मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में संवेगात्मक इंटेलिजेंस ईक्यू क्या होता है वो समझाऊंगा, क्लियर। पहले मैं कौन सी भाषा बता रहा हूँ, बोलो जो साइकोलॉजी की भाषा है, क्लियर। फिर व्यवहारिक जीवन में बोलो ईक्यू को कैसे हम देखेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्लियर। ये किया नोट, बोलो आपने, ठीक है। ये भी एग्जामों में पूछा गया है, ये भी पूछा गया, सारी चीजें एग्जामों में
पूछी गई है। क्लियर हो गया? नोट बोलो। बुक का नाम समझ गए, इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई मोर इम्पोर्टेंस देन आईक्यू। ठीक है, ओके। देखिए बोलो नोट। ओके, यहां तक बात समझ में आई? बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, यहां तक समझ में आई मेरी बात? ओके,
पहले बताओ, ये तक नोट किया? यहीं पर एक नंबर 8 पॉइंट क्या बता रहा हूं कि सर्वप्रथम EQ का मापन ठीक है, मापन एन के चड्डा ने दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है, पहली बार भारत के किसी ने कोई साइकोलॉजी में आया है, दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी में किया है, ठीक है। बोलो, आपको कभी पूछा जाए सर्वप्रथम EQ का मापन किसने किया है, बोलो एन के चड्डा। और कहां पर किया, बोलो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया है, ठीक है। बात समझ में आए, बोलो। अब थोड़ा सा हम EQ को समझें कि EQ कमजोर है या मजबूत है, कैसे पता चलेगा। जैसे एक पर्सन है, किसी कंपटीशन की तैयारी करता है, बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन जैसे एग्जाम से एक महीना रहता है वो घबराने लगता है, रात को नींद नहीं आती है, किसी को भूख नहीं लगती है, किसी के लूज मोशन चालू हो जाते हैं। इसका मतलब उसका क्या कमजोर है, बोलो EQ कमजोर है। IQ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कमजोर है, बोलो EQ। और रेदर देन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। बात समझ में आए, बोलो। और एक दूसरा पर्सन है जो पहले ठीक ठाक पढ़ाई करता है, लेकिन यूं अंदर से मजबूत है, जैसे एग्जाम से 2-3 महीने आते हैं जम के पढ़ाई करता है, बिल्कुल घबराता नहीं है, क्लियर। और बोलो जो कंटेंट जो भी है तैयार कर लेता है। और बोलो, और जो दूसरा है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, 1 महीने से घबरा रहा था, बोलो एग्जाम वाली पूरी रात पढ़ता है, बात समझ में, ऑटो में जाते ही पढ़ता है, बोलो एग्जाम सेंटर पे पहुंच गया, किसी की तरफ देखता भी नहीं है और यूं 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 घुसा रहता है, और घंटी बजाती 1 और बजेगी तब जाऊंगा, और समझे और वहां जाकर सब मिक्स हो जाता है। बोलो बात समझो। एक जो ऐसा है जिसका EQ मजबूत है, बोलो एक बार ठीक है, जो पढ़ लिया उसमें आएगा मैं कर दूंगा, बात समझ में, और वहां जाकर आधा घंटा गपशप लगाता है जैसे कोई एग्जाम नहीं, अभी तो शादी होने वाली है, समझ में आए, बोलो। और एकदम फ्री माइंड एग्जाम में जाता है और मस्त करके आता है और सफल भी हो जाता है। बात समझ में आए, बोलो क्या अंतर आया, समझ में आया, बोलो। मतलब EQ क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, क्लियर। खाली IQ से काम नहीं चलेगा, बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पर समझना, आगे कहानी को बढ़ाते हैं, क्लियर। कहानी को क्या बढ़ा रहे हैं, मैंने कहा है, ठीक है, बोलो मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, नाम है जो घर वालों ने रखा है, साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या है, क्लियर, ओके। बोलो मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है, के निम्न चार तत्व बताए हैं, ठीक है। कितने तत्व बताए हैं, बोलो 4 तत्व, क्लियर, ओके। पहला लिख रहा हूं स्व जागरूकता, क्लियर। बोलो मैंने लिखा सेल्फ अवेयरनेस, अभी एक एक आपको समझाऊंगा, क्या लिखा, बोलो सेल्फ अवेयरनेस, क्लियर। दूसरा क्या है, बोलो सामाजिक जागरूकता, क्लियर। सामाजिक जागरूकता मतलब क्या है, बोलो सोशल अवेयरनेस, क्लियर, सोशल अवेयरनेस, क्लियर। तीसरा मैंने लिखा स्व प्रबंधन, क्लियर, सेल्फ मैनेजमेंट, क्लियर। बोलो सेल्फ मैनेजमेंट, क्लियर, सेल्फ मैनेजमेंट। और एक है नंबर 4 संबंध, बोलो प्रबंधन, ठीक है। प्रबंधन मतलब आप समझ गए, बोलो बोलो यहाँ पर रिलेशनशिप क्लियर, मैनेजमेंट, क्लियर। बोलो ये 4 तत्व किसके बताए, संवेगात्मक बुद्धि को, क्लियर है। क्या कहता है समझना, सेल्फ अवेयरनेस मतलब किसी इंसान की, बोलो EQ मजबूत है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, 4 तत्व बता रहा हूं, बोलो वो 4 तत्वों से ही तो हम पहचान सकते हैं ना। बोलो आपसे खुद का भी और किसी दूसरे का भी, कि संवेगात्मक बुद्धि पॉइंट ऑफ से ये इंसान कैसा है, बात समझ में। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि मेरे कहने का मतलब है कोई इंसान खुद का कितना ध्यान रखता है, खुद का कैसे, कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं सही से बाल बनाता है,
कि यूं ही उठ के आ जाता है, पहली बात समझ में। सही से कपड़े पहनता है कि यूं ही उठ के आ जाता है, क्लियर। बोलो रोज नहाता है कि सप्ताह सप्ताह भर नहाता है, समझ में आए बोलो। ये तो सेल्फ अवेयरनेस है। और बोलो ये क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, क्लियर। कि टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, ये सारी चीजें किस में आती है, सेल्फ अवेयरनेस। पहला शब्द समझ में आया बोलो कि सेल्फ अवेयरनेस, मतलब सेल्फ अवेयरनेस होगी तो ईक्यू उसका क्या होगा, मजबूत होगा। और जिसका ईक्यू कमजोर होगा उसको वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं रखेगा। बात समझ। सेल्फ अवेयरनेस में 50 चीजें आती है, मैं कुछ ही बता रहा हूँ, क्लियर। और सुनना चाहते हो तो सपोज दैट किसी ने लिपस्टिक लगाई है, मेल क्यों महिलाओं का भी बताऊंगा, क्लियर। बोलो बात समझ में। पता चला लिपस्टिक यूं जा रही है, फिर भी कोई ध्यान नहीं है, दुनिया देखे तो देखे, बात समझ में। तो ये क्या हुआ बोलो, ईक्यू कमजोर है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब समझ में आया बोलो। बोलो बॉय का भी समझ के बोलो। और समझो मैंने कहा कि किसी ने बोलो चोटी बनाई है, मतलब बाल निकल रहे हैं तो निकलने, कोई बात नहीं, तो बोलो वो क्या है, बोलो ईक्यू कमजोर है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। बोलो बॉय के लिए भी होता है, बात समझ में आए बोलो। तो मेरी बात समझ में आए बोलो, क्लियर। मतलब कोई पर्सन है जो ऑफिस जा रहा है, या एक पर्सन है जो बोलो प्रोफेशनली काम कर रहा है, टीचर है, स्कूल जा रहा है, शर्ट बाहर निकला है तो निकला है, एक अंदर है एक बाहर निकला है, बताओ वो क्या है, बोलो ईक्यू कमजोर है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ईक्यू मजबूत होना या कमजोर होने का कैसे पता चलेगा। सेल्फ अवेयरनेस समझ में आए बोलो आपको, कि सेल्फ अवेयरनेस को देख के बता सकते हैं कि किसी का ईक्यू मजबूत है कि कमजोर है। बात समझ में आए बोलो, ओके। फिर आ जाते हैं सोशल अवेयरनेस। मतलब खाली एक सेल्फ अवेयरनेस से ही ईक्यू मजबूत नहीं होगा, 4 कंपोनेंट बता रहा हूं, चारों अच्छे होंगे तो ईक्यू मजबूत होगा, 2-3 होंगे तो कम होगा, एक भी नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्लियर। सोशल अवेयरनेस, कि बोलो सेल्फ अवेयरनेस तो है लेकिन उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। बोलो कौन पड़ोसी रहने आया, कौन क्या करता है, कुछ पता नहीं है। मार्केट में क्या हुआ, बोलो जिस जगह गांव में हो रहा क्या चल रहा है, जिस तहसील में रह रहा क्या चल रहा है, जिस स्टेट में रह रहा, मतलब आप समझ रहे हो। बोलो किस कंट्री में हो रहा क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा, कोई लेना देना नहीं, तो भी उसका ईक्यू क्या होगा, कमजोर होगा। सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस समझ में आया बोलो। बोलो सोशल अवेयरनेस मतलब समझे कि खुद का भी अवेयरनेस हो और दुनिया में क्या चल रहा हो। बोलो सामाजिक जागरूकता, बात समझ में आए। कि बोलो जो बोलो सोशल में भी क्या रहे, एक्टिव रहे। बोलो एक्टिव रहेगा तो ही उसको जागरूकता हो, तो ही उसको पता चलेगा। बात समझ में आए बोलो। कि जो रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हो, जो रोज न्यूज देखता हो, जो रोज क्या चल रहा है बोलो उसके बारे में भी जानता हो, तो वो क्या होगी, बोलो सोशल अवेयरनेस, क्लियर। तो इससे भी ईक्यू क्या होता है, मजबूत होता है। बोलो बात समझ में आए। अच्छा, इसका मतलब हुआ अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ से देखें तो बच्चों में ये भी विकसित करना चाहिए और ये भी विकसित करना चाहिए। आज के टाइम क्या हो गया, बच्चा घर में ही रहता है और तो इसमें सोशल अवेयरनेस आती ही नहीं है। बोलो बात समझ में। फिर है स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट। कि बोलो एक खुद का कितना मैनेजमेंट है। बोलो खुद कोई पर्सन है, वो खुद का मैनेजमेंट कैसे करता, कब मुझे पढ़ना है, डिपेंड करता है अलग अलग बोलो टाइम पर। कभी स्टडी टाइम है तो उसका सेल्फ मैनेजमेंट अलग होगा, जॉब कर रहा होगा तब उसका सेल्फ मैनेजमेंट अलग होगा। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो ओके। कमा रहा होगा तब सेल्फ मैनेजमेंट अलग होगा, शादीशुदा होगा तब सेल्फ मैनेजमेंट अलग होगा। और बोलो डिपेंड करता है पार्ट ऑफ लाइफ, सेल्फ मैनेजमेंट कैसा है उसका। सेल्फ मैनेजमेंट में सब कुछ आ गया कि वो खुद को कैसे मैनेज रखता है। बोलो बात समझ में है। कि कितने बजे उठना है, कितने टाइम में मुझे रेडी होना है, कितने टाइम में मुझे जाना है, क्या क्या मुझे आज के दिन में काम करना है, बोलो क्या क्या एवरीथिंग मैनेज रखता है, वो क्या कहलाएगा, सेल्फ मैनेजमेंट। बोलो बात समझ में है। और ये जिसका गड़बड़ाया रहता है उसका ईक्यू कमजोर रहेगा। बोलो बात समझ। आप इन सब को कंपेयर कर सकते हो आईक्यू और ईक्यू, कि बोलो किसी भी इंसान के सफल होने में ईक्यू का 80% रोल है, क्लियर। आईक्यू बहुत अच्छा है लेकिन ये चीजें नहीं है तो एंड रिजल्ट क्या होगा, वो सफल नहीं हो पाएगा, क्लियर। तो सेल्फ मैनेजमेंट समझ के बोलो आपको। फिर है रिलेशन मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्लियर। संबंध प्रबंधन, ये भी ईक्यू का रोल है। कि कोई पर्सन है तो ऐसा तो नहीं वो खुद ही होगा, और बोलो उसके बहुत सारे रिलेशंस होंगे, लाइक मदर फादर ब्रदर सिस्टर, बोलो एक्स वाई जेड, दुनिया में बहुत सारे रिलेशंस होंगे, क्लियर। उनको कैसे मैनेज करता है वो भी ईक्यू का पार्ट है। खुद तो सेल्फ मैनेजमेंट तो तगड़ा है,
बाकी सब बिगड़े तो भी ईक्यू मजबूत नहीं होगा। बात समझ में है। चौथा क्या बताया, रिलेशन मैनेजमेंट, ये भी अच्छा होना चाहिए। बोलो बात, खुद को भी टाइम दे और बोलो जो रिलेशन वाले उनको भी टाइम दे। और इसमें भी खाली एक को टाइम दे वो नहीं माना जाएगा, सबको टाइम दे वो माना जाए। सबको टाइम दे मतलब मम्मी पापा को भी टाइम दे, छोटा भाई बहन है उसको भी टाइम दे, बोलो बात समझ XYZ उनको भी टाइम दे। तो क्या होगा बोलो, बोलो कैसा मैनेजमेंट होगा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगा। ये चारों तत्व अगर होंगे तो क्या माना जाएगा, ईक्यू मजबूत माना जाएगा। तो है क्या कहना चाह रहा था, समझ में आया? आपके माइंड में थोड़ा क्लियर हुआ कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है। बोलो बुद्धि लब्धि तो हमने जान लिया, इमोशनल क्वांटिएंट या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, क्लियर? तो आई थिंक ये चार शब्द समझ में आया। बोलो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आया। सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नोट करोगे? क्या बच्चा? हाँ है, ये देख ये वाला, ये ठीक है, ठीक है, ये वाला। चार वर्ड समझ में आए बोलो आपको, ठीक है? अगर ये चार नाम लिखे तो अब आपको वापस ये चीज समझ में आएगी। ये लाइन पढ़ो अब आपको क्या लिखा बोलो। संवेगात्मक बुद्धि किसी भी व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिससे वह स्वयं और दूसरों के विचारों और संवेगों को जान पाता और पहचान पाता और उनका उचित प्रबंधन कर पाता है। बोलो स्वयं का भी आ गया और दूसरों का भी आ गया। स्वयं का आ गया मतलब सेल्फ मैनेजमेंट, दूसरों का मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बोलो मैंने कहा दूसरों, खुद स्वयं और दूसरों के विचार और संवेग मतलब सेल्फ अवेयरनेस भी आ गई और सोशल अवेयरनेस भी आ गई। और समझे नहीं समझे बोलो, ये डेफिनेशन का वर्ड टू वर्ड समझ में आया बोलो। डेनियल गोलमैन ने कहा था संवेगवात्म बुद्धि किसी भी व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिससे वह स्वयं बता दूसरों के विचार और संवेगों को जान पाता है, पहचान पाता है और उनका उचित प्रबंधन कर पाता है। अगर कर पाता है तो संवेगात्म बुद्धि अच्छी है, और नहीं कर पाता है तो बोलो नहीं अच्छी है। और उसमें भी खाली खुद का मैनेजमेंट, खुद के विचार, खुद के इमोशन को जान पाता है तो भी संवेगात्मक बुद्धि अच्छी नहीं। संवेगात्मक बुद्धि कब अच्छी मानी जाएगी, जब सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस भी हो और सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी हो। मतलब खुद के विचार, खुद के संवेग को भी जान पहचान पाता हो और दूसरों के विचार और दूसरों के संवेग को भी जान और पहचान पाता हो और उनका अच्छा प्रबंधन कर पाता हो, तो संवेगात्मक बुद्धि अच्छी मानी जाएगी। ये बोलो आपको वर्ड टूर समझ में आया बोलो, आपको क्लियर? अच्छा बोलो ये चार नाम नोट किए बोलो, बात समझ में आई और इनको मीनिंग समझ में आया बोलो। लिखने की जरूरत नहीं है, नाम से पता चल रहा है। और अब एक 10 पॉइंट और बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो सारे समझ में आए बोलो आपको। यानी हम संवेगात्मक बुद्धि को इन चार शब्दों से समझ सकते हैं कि एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। बोलो बात समझ में आए बोलो, क्लियर? ओके, हटा दूं मैं बोलो। अब नंबर 10, एक बहुत ही अच्छा फिलोसोफर हुआ है, दार्शनिक हुआ है जिसका नाम है अरस्तु। और अरस्तु ने एक बात कही थी, एक स्टेटमेंट दिया था, क्रोध करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी क्रोध कर सकता है,
लेकिन सही मात्रा में, सही जगह पर, सही व्यक्ति के साथ, सही प्रयोजन के लिए क्रोध करना बहुत बड़ी बात है। क्या बोला अरस्तु ने? क्रोध करना बड़ी बात नहीं, क्रोध कोई भी कर सकता है। क्रोध मतलब गुस्सा, बात समझ में? लेकिन सही मात्रा में, सही जगह पर, सही व्यक्ति के साथ और सही प्रयोजन के लिए क्रोध करना बहुत बड़ी बात है। बात समझ में? अब आप इस अरस्तु की बात को समझना। सपोज दैट आपसे मैं कह रहा हूँ एक हस्बैंड वाइफ है, क्लियर? और आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सबके सामने डांट दिया, क्लियर? बताओ नाराज होगी कि नहीं होगी? बोलो क्लियर? और जाके बोलेगी आपको डांट नहीं था तो अकेले में डांटते, सबके सामने क्यों डांटा? बात समझ में आए? बोलो मेरी बात समझे? बोलो। और जिसका ईक्यू मजबूत होगा वो क्या करेगा? बोलो आपसे मैं कहूँ क्रोध तो उसको गुस्सा आ रहा किसी बात पे, लेकिन वो सही समय, सही स्थान, सही मात्रा और सही प्रयोजन के लिए क्रोध करेगा। और जिसका ईक्यू वीक होगा, जब जाओ तब टेम्पर लूज कर देगा। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? तो क्या अरस्तु कहना चाह रहा, समझ में आया? बोलो कि बोलो टेम्पर लूज मतलब समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्रोध करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी क्रोध कर सकता है, लेकिन सही समय पर, सही मात्रा में, सही स्थान पर और सही प्रयोजन के लिए। प्रयोजन मतलब समझते हो कि वास्तव में क्रोध करना सही है कि नहीं है? बोलो हमारा मोटिव सही है कि नहीं है? क्लियर? एक बच्चा है, बोलो आपको लग रहा है कि बोलो ये गड़बड़ कर रहा है, क्लियर? मेरी बात को समझना। यहाँ हस्बैंड वाइफ नहीं, मैं किसी के भी एग्जांपल से बता सकता हूँ कि आप एज ए पेरेंट्स हो और आपको लग रहा है बच्चा गड़बड़ कर रहा है, और अरे कोई बात नहीं बड़ा करेगा तब देखेंगे, अभी तो जाने दो, तो बोलो वो सही नहीं है। उस समय ही ऑन द स्पॉट आपको अगर क्रोध करोगे तो उस बच्चे पे इफेक्ट होगा। बोलो उस समय करना जरूरी है, और समझे समझे, क्योंकि वो वहां पर गड़बड़ कर रहा है। मैं मतलब मेरी बात समझ में आए? बोलो पहले वाले एग्जाम्पल और दूसरे में बहुत अंतर है। उसमें अगर वहां तो डाटा नहीं और 5 दिन बाद कभी बेटा है, तूने उस दिन क्या किया था, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। समझे समझे? और पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था? बोलो कि बोलो वहां पर नहीं करना था, बाद में करना था। क्या कहना चाह रहा है अरस्तु, समझ में आया? कि बोलो क्रोध कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही समय पर, सही समय पर, सही बोलो आप स्थान पर, सही मात्रा में और सही प्रयोजन के लिए क्रोध करना बहुत बड़ी बात है। क्लियर? तो क्या बता रहा हूं यहाँ पर अरस्तु के अनुसार, क्लियर? बोलो क्रोध, ठीक है, बोलो मैंने कहा करना, ठीक है, बड़ी बोलो बात, ठीक है, नहीं है। क्रोध, ठीक है, क्रोध तो कोई भी कर सकता है, परंतु बट, क्लियर, सही बोलो आपसे मैं को स्थान, ठीक है, पर, सही समय पर, सही मात्रा में बोलो तथा सही बोलो प्रयोजन हेतु, ठीक है, प्रयोजन हेतु, ठीक है, क्रोध क्रोध करना बोलो बड़ी बात है। क्लियर? ये किसने बताया है? बोलो अरस्तु ने। बहुत सी बार एग्जाम में ये देख के पूछा जाता है ये कथन किसका है, तो बोलो अरस्तु का है। क्लियर? और इसको मैंने अभी क्यों डिस्कशन किया? बिकॉज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसका संबंध इससे बिल्कुल है। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? नोट कर लोगे? तो मैंने आपको कितने पॉइंट बताया? बोलो 10 बातें बताई। अगर आपको 10 पॉइंट पता है तो इमोशनल इंटेलिजेंस का काम आपका हो जाएगा। क्लियर? इसमें सब कुछ आ गया। नाम किसने दिया, कैसे दिया, सिद्धांत किसने दिया, बोलो जनक कौन है, कौन सी किताब लिखी, मापन किससे किया जाता है, किसने किया पहले, बोलो क्या डेफिनेशन होती है। क्लियर? और है ने क्या 4 तत्व बताए और अरस्तु का स्टेटमेंट क्या है। ये जो लाइन मैंने बताई समझ में आए? बोलो 1% याद करने की जरूरत नहीं, फील करने की जरूरत है। क्या फिलोसोफर अरस्तु क्या कहना चाह रहा है? बहुत ही व्यवहारिक बात कहना चाह रहा है, जिसको मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से समझाया था।
बोलो दो एग्जाम्पल समझ में आया? बोलो जो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताए थे जिसमें एक जगह सही नहीं थी और एक जगह ऑन द स्पॉट करना था। बोलो बात समझ में आई? बोलो क्लियर? ओके। इंटेलिजेंस टॉपिक समझ में आया? बोलो क्लियर? हमने पूरा बहुत ही लॉजिकल तरीके से पढ़ा और आपको मैंने हर चीज याद करवाई है। क्लियर? ओके। तो अभी जो आज पढ़ा वो कंटेंट क्या था? इमोशनल इंटेलिजेंस। याद हो जाएगा? बोलो देखो 5 मिनट में अपन याद करते हैं यही पे। बोलो नोट्स कर दो बंद। क्लियर? ओके। सारा सब कुछ पढ़ा है मैंने आपसे। मैं पूछ रहा हूँ आप बताना। बोलो आपको मैं पूछूं, बोलो बुद्धि लब्धि का जनक कौन? बोलो मैंने कहा बुद्धि लब्धि का जनक कौन? एल्फ्रेड बिने। बोलो बुद्धि लब्धि का जनक कौन? तो सॉरी स्टर्न कौन है? बोलो। और आईक्यू का जनक तो वही था। बोलो क्लियर? बोलो मैं पूछूं आपको कि संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन? डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन ने कौन सी किताब लिखी थी? बोलो। संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, ये इसकी बुक का टाइटल था। क्लियर? ओके। फिर मैंने आपसे कहा संवेगात्मक बुद्धि टर्म किसने दी? इमोशनल इंटेलिजेंस। बोलो पीटर स्लॉव और जॉन मेयर। पीटर स्लॉव और जॉन मेयर। क्लियर? उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? बोलो संवेगात्मक बुद्धि और संवेगात्मक विकास। बोलो बात समझ में? इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल डेवलपमेंट। क्लियर? बात समझ में? और एक बात और ध्यान रखना, हम जब बोलो पर्सनैलिटी टॉपिक पढ़ते हैं तब भी हम एक बात कहते हैं कि सबसे मजबूत व्यक्तित्व किसको माना जाता है? जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है उसको मजबूत पर्सनैलिटी माना जाता है। संवेगात्मक रूप से स्थिर का मतलब समझते हो कि जब हैप्पीनेस हो तो हैप्पी हो और सैडनेस हो तो सैड हो। किसी का दाह संस्कार में कोई गया है और गुट बनाकर ठाके लगा रहा है तो वो संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं है। और किसी की शादी में गया है और ऐसे कर रहा है जैसे यहाँ कोई मर गया हो, बोलो ऐसा फेस बना रहा है तो वो संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं है। क्या बोला? मेरी बात समझ में आए? बोलो क्या कहता है? बोलो मनोविज्ञान कि कौन सा व्यक्ति व्यक्तित्व रूप से बोलो अच्छा होगा? जो संवेगात्मक रूप से क्या होगा? स्थिर होगा। क्लियर? और समझ सकते हो कि कोई हंसी मजाक की बात हुई, हंस लिया वो, लेकिन बाकी आगे बात बढ़ गई लेकिन हर थोड़ी देर में रे रे के हा 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 हा, तो भी वो संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं है। बोलो बात समझ? कोई सैडनेस की बात हुई, चलो सैड हो गया, लेकिन वो तो बोलो रुक ही नहीं रहा है, थोड़ी देर में रो रो के वापस जोर से रो रहा है, तो भी वो संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं है। क्या समझ में आया? बोलो। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोलो सबसे अच्छा व्यक्तित्व किसको माना जाता है, क्या गुण को माना जाता है? तो क्या होगा आंसर इसका? संवेगात्मक रूप से स्थिर। जो इमोशनली स्टेबल होता है वही बेस्ट पर्सनालिटी मानी जाती है। इमोशनली स्टेबल मतलब समझ में आया कि बोलो हैप्पी तो हैप्पी और सैड तो सैड बट नॉट कंटिन्यूअस बोलो सैड। क्लियर? ओके। तो आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया बोलो आपको, जिसका नाम क्या था? संवेगात्मक बुद्धि। क्लियर? ओके।